नमस्कार। निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के 9वें मॉड्यूल में आपका स्वागत है। मॉड्यूल 9 गणित का शिक्षा शास्त्र। आइए ये जानते हैं कि हमारे मॉड्यूल के सीखने की यात्रा कैसी होगी। सबसे पहले हम मॉड्यूल विवरण देखेंगे। यहाँ हम मॉड्यूल के उद्देश्य और सामग्री की रूपरेखा को जानेंगे। फिर हम मॉड्यूल के परिचय को जानेंगे। यहाँ से हम प्रवेश करेंगे मॉड्यूल की विषय वस्तु में। इस भाग में मॉड्यूल के विषय से संबंधित अनेक वीडियो, टेक्स्ट सामग्री और गतिविधियां समेकित हैं, जो हमारी विषय की समझ को सुदृढ़ करेंगे। मॉड्यूल की विषय वस्तु समझने के बाद हमारी सुविधा के लिए हर मॉड्यूल का एक सारांश भी दिया गया है। यहाँ हम एक दस्तावेज को पढ़कर मॉड्यूल को संक्षेप में जान पाएंगे। सारांश के पश्चात हम बढ़ेंगे पोर्टफोलियो गतिविधि की ओर। यहाँ हम विषय की अपनी समझ को प्रस्तुत करने हेतु एक ऑफलाइन गतिविधि करेंगे। हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पठन संसाधन भी मॉड्यूल में समेकित किए गए हैं। और अंत में हम अपनी मॉड्यूल की समझ को परखने के लिए एक प्रश्नोत्तरी भरेंगे। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें इन सभी चरणों को अच्छे से समझकर आगे बढ़ना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे आज बातचीत करूंगा गणित की प्रकृति पर। गणित हमारे जीवन का दैनिक भाग है और रोजाना की गतिविधियों में इतना उपयोग होता है कि हम इसे अलग कर ही नहीं सकते। और जब अलग नहीं कर सकते तो समझना तो जरूरी है, लेकिन ये जानना कि गणित है क्या बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, सबने गणित पढ़ा है, पढ़ाते हैं, बच्चों तक पहुँचते हैं, लेकिन गणित तो बहुत सारे लोगों को कठिन लगता है। कुछ कारण तो होगा, उन्हीं कारणों पर बातचीत करते हैं। और कुछ ऐसी बातचीत भी करेंगे कि गणित की अगर ऐसी कुछ प्रकृति है जो इसे कठिन बनाती है, तो ऐसा बहुत कुछ भी होगा जो इसे आसान बनाता है। गणित को अगर देखा जाए, जैसा मैंने कहा था, हमारे दैनिक जीवन में गणित होता है। और जब दैनिक जीवन में गणित है, तो ये तो बहुत स्वाभाविक है कि गणित हम जब सीखते हैं, हमारे सीखने का एक प्रमुख अंग भी बन जाता है। और जब अंग बन जाता है और रोजाना के जीवन में होता है, तो सीखना आसान ही होना चाहिए। गणित को ये समझा जाता है कि ये एक अमूर्त सब्जेक्ट है, विषय है। अमूर्त का मायने हुए कि हम बहुत सारी चीज़ें स्थूल वस्तुओं से नहीं दर्शा सकते, दिखता जरूर है। हम अगर गिनती वाली संख्याओं की बात करें तो ज़रा देखें, हम उंगलियों से बता सकते हैं, हम चीज़ें गिनकर दिखा सकते हैं, हम बहुत सारी और हमारे दैनिक जीवन में लगभग उपयोग में आने वाली सभी चीज़ों के साथ गणित और संख्याओं को जोड़ सकते हैं। संख्याओं पर होने वाली प्रक्रियाओं को भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन फिर भी एक छोटा उदाहरण यदि आप देखें, संख्या क्या है? संख्या 4 की अगर मैं बात करूं तो संख्या 4 है क्या? क्या ये 4 है? नहीं, ये तो 4 उंगलियां हैं। क्या 4 च में आ की मात्रा लगाकर लिखा जाने वाला एक शब्द है? नहीं, वो तो उसका नाम है। तो शायद 4 4 होगा, FOUR? नहीं, क्योंकि वो तो भी उसका नाम है किसी दूसरी भाषा में। अच्छा, 4 अगर हम लिखा हुआ देखें तो उसे 4 कहेंगे क्या? 4 जो इस तरह से लिखा जाता है, क्या उसे 4 कहेंगे? वो भी 4 संख्या तो नहीं है,
वो संख्या 4 को दर्शाने के लिए एक संकेत मात्र है, सिंबल है, तो फिर संख्या 4 है क्या? समझें अगर, तो संख्या 4 एक ऐसी संकल्पना है, अवधारणा है, जो उन सब समूहों में है जिनमें इतनी वस्तुएं हैं जितनी मेरी उंगलियां हैं। जिसमें भी अगर 4 इतनी ही कुर्सियां रखी हैं तो उनमें भी कुछ ऐसा है जो इन उंगलियों में है, और उन उंगलियों में और उन कुर्सियों में एक ही चीज साझी है, उनका 4 होना। और ये 4 क्या है? एक ऐसी संकल्पना जो अमूर्त है। मैं उठाकर आपको नहीं दे सकता ये लो 4, जो मैं दे सकता हूं वो 4 को व्यक्त करने वाली कोई चीज दिखा सकता हूं। 4 कुर्सियां, 4 उंगलियां, 4 पेन, 4 किताबें, 4 कोई और चीज। सबसे पहला ही जो अवधारणा है गणित की, वो अपने आप में अमूर्त है। लगभग सारा ही गणित अमूर्त है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते कैसे हैं, इसकी अवधारणाओं को कैसे समझते हैं? मूर्त चीजों को हैंडल करके। हम देखते हैं गणित, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में है, अमूर्त है, लेकिन इसके साथ साथ गणित सीखना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि हम इसे मूर्त चीजों से सीखते हैं। हम अपने आसपास होने वाली गतिविधियों से सीखते हैं। गणित का एक और महत्वपूर्ण भाग है, और वो है एग्जैक्टनेस, इसका संपूर्ण होना। गणित में अगर 5 और 7 को मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो 12 ही बनेगा, ना 12 से थोड़ा कम और ना 12 से थोड़ा ज़्यादा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ एक 5 सेंटीमीटर लंबा धागा और 7 सेंटीमीटर लंबा धागा, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो क्या मुझे 12 सेंटीमीटर लंबा धागा मिलेगा? शायद नहीं मिलेगा, वो 12 से थोड़ा कम होगा। गांठ भी तो लगेगी, ना भी लगाया जाए तो जोड़ने के लिए कुछ चाहिए होगा, और वो एग्जैक्ट 5 शायद नहीं होगा अगर मैं मापूं, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा उपकरण नहीं है जो पूर्णतया मुझे 5 को नाप कर दिखा दे, 5 सेंटीमीटर नाप कर दिखा दे। 5 से थोड़ा कम होगा, 5 से थोड़ा ज़्यादा होगा, पता नहीं 5 के बराबर होगा या नहीं, क्योंकि मैं तो देख ही नहीं सकता। मैं ये किसी भी चीज़ से सत्यापित नहीं कर सकता कि ये 5 पूरा है। लेकिन गणित में ऐसा नहीं होता। ये मापन में है, लेकिन गणित में ऐसा नहीं है। गणित में अगर 5 और 7 को जोड़ा जाएगा तो 12 ही मिलेगा, चाहे मैं जोड़ूं चाहे कोई और जोड़े। और ये जो एग्जैक्टनेस है गणित में, ये जो इसकी पूर्णता है गणित की, वो ही इसको सुंदर बनाती है। जितनी भी संख्याएं ले लें, जितनी भी अवधारणाएं ले लें, अगर मैं एक त्रिभुज की बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलने वाली एक आकृति है जो बंद होती है, और वो आकृति एक सुडौल आकृति बनती है, सुदृढ़ आकृति बनती है, रिजिड होती है, जो दबाने से कहीं से भी डिस्टॉर्ट नहीं हो सकती, अपनी पोजीशन को, अपने जो उसका आकार है उसे नहीं बदल सकती। तो ये जो ब्यूटी है वो मैं चाहे तीलियों से ना बना पाऊँ, लेकिन जो संकल्पना है वो इसे एग्जैक्ट बनाती है। और ये जो एग्जैक्टनेस है, यही सुंदरता है गणित की। हम गणित को एक और उपयोगिता देखते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन का भाग है, तो स्वाभाविक है कि ये हमारी दैनिक समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोग होता है। दैनिक समस्याओं को हल करने के लिए गणित की उपयोगिता है। गणित हमें तर्क देता है, हम गणित से तर्क सीखते हैं। मेरी हर चीज़ के लिए जो हम गणित में करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तर्क जरूर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 5 और 7 12 क्यों होता है, हम बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे जोड़ की अवधारणा का ज्ञान है। मुझे पता है कि जोड़ने का मतलब, इसके मायने होते हैं 5 चीज़ों के एक समूह में 7 चीज़ों के दूसरे समूह को मिला दिया जाए, तो कुल मिलाकर दोनों समूहों को जब मिलाकर गिना जाएगा तो कितना बनेगा? 12 ही बनेगा। मैं इसको और दृष्टि से अगर देखना चाहूँ, 5 से आगे 7 और गिनो तो कहाँ तक पहुँचेंगे? 12 तक। 7 से आगे 5 और गिनो तो कहाँ तक पहुँचेंगे? 12 तक। ये कितने सारे मेरे पास तर्क हैं जो मुझे बता पाते हैं कि 5 और 7 12 क्यों होता है। गणित तार्किक है, और ये तर्क या क्यों, हर चीज़ के क्यों के बारे में जानना ही गणित होता है, और ये ब्यूटी गणित है। हम इसी के माध्यम से इसलिए कहते हैं कि गणित बाकी सारे विषयों को समझने सीखने के लिए आवश्यक है, खासकर विज्ञान के विषयों को। क्यों? क्योंकि गणित की ये जो अवधारणा है, गणित का जो ये तर्क है, ये तर्क ही सब जगह लगता है। हमने कितनी सारी बातें की कि गणित हमारे दैनिक जीवन का भाग है, हमारे ये एग्जैक्ट है,
ये संपूर्ण होता है, पूर्णता की बात करता है। लगभग की बात बहुत कम, जब मापन करते हैं तब लगभग की बात आती है। हम ये नहीं कह सकते कि 5 गुणा 7 लगभग 35 होता है। 35 ही होता है, ना 35 से कम ना 35 से ज़्यादा। ये हमारे दैनिक जीवन की समस्याओं का हल देता है। और अंत में गणित भाषा है, हमारी दैनिक भाषा है। अगर आप गणित में से वो शब्द हटा दें जो संख्याएं हैं, अपनी भाषा में से गणित के शब्दों को हटा लें, जरा सोचकर देखिए, क्या आप अपनी बात को व्यक्त कर पाएंगे, दूसरे की बात को समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। मैं अगर ये बताना चाहूं कि किसी एक कमरे में 10 लोग हैं तो मुझे हर बार ये बताना पड़ेगा। अगर मैं 10 शब्द का उपयोग ना करना चाहूं तो मैं कहूँगा इतने लोग बैठे थे, इतने लोग बैठे थे। ज़्यादा हो जाएंगे तो मुझे उतनी तीलियां बांध कर रखनी पड़ेंगी, उतने छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े रखने पड़ेंगे, और मैं तब कहूँगा इतने मेरे पास भेड़ हैं, इतने मेरे पास रुपए हैं, इतनी मेरे पास गायें हैं। बहुत मुश्किल हो जाता अगर हम संख्या के नाम ना रखते और इसे भाषा का भाग ना बनाते। गणित अपने आप में एक भाषा है और गणित की भाषा है, ये समझना बहुत आवश्यक है। गणित की भाषा में जहाँ हम बहुत सारे संकेत उपयोग करते हैं, बहुत सारे नियमों का उपयोग करते हैं, वहीं हम अपनी दैनिक भाषा में गणित के बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं। सो अब आपने समझा होगा कि गणित क्यों आवश्यक है, और जब आप ये समझ लेते हैं तो स्वाभाविक है कि गणित हमारे लिए आसान हो जाता है। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम प्राथमिक स्तर पर गणित विषय की पाठ्यचर्या की अपेक्षाओं पर चर्चा करेंगे। प्राथमिक स्तर पर सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों से अपेक्षाएं की जाती है कि वे गिनती तथा संख्या प्रणाली को समझें, गणितीय तकनीकों जैसे दशमलव प्रणाली पर महारत हासिल करने के लिए पद्धति को समझें, 3 अंकीय संख्या तक अपने तरीके से सरल गणना करें और अलग अलग संदर्भों में उन्हें दिन प्रतिदिन के जीवन क्रियाकलापों पर लागू करें। 3 अंकों तक की संख्याओं पर जोड़, घटा, गुणा और भाग को करने के लिए मानक एल्गोरिथम को समझें और उनका उपयोग करें। दैनिक जीवन के संदर्भों एवं गणितीय विचारों में संबंध स्थापित कर सके, आकारों एवं आकृतियों को समझ सके तथा उनके अवलोकनीय गुणों में समानता एवं अंतर को स्पष्ट कर सके। साथ ही साथ दैनिक जीवन में संख्याओं पर संक्रियाएं जैसे जोड़, घटा, गुणा तथा भाग करने के अपने तरीकों का विकास कर सकें। संख्याओं पर संक्रियाओं के मानक एल्गोरिथम की समझ के साथ गणितीय भाषा और प्रतीकों की समझ विकसित कर सके, 2 या 2 से अधिक संख्याओं की संक्रियाओं के परिणामों का अनुमान लगा सके तथा दैनिक जीवन में इस कौशल का उपयोग कर सके। पूर्ण के हिस्से को भिन्न के रूप में एवं साधारण भिन्नों को बढ़ते या घटते क्रम से प्रदर्शित कर सकें। अपने परिवेश से सरल आंकड़ों का संकलन, प्रदर्शन एवं व्याख्या कर सकें तथा इनका दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकें। आकृतियों तथा संख्याओं के सरल पैटर्नों की पहचान एवं विस्तार कर सकें, और ये सभी पाठ्यचर्या की अपेक्षाएं सीखने के प्रतिफल के रूप में रूपांतरित की जाती है। धन्यवाद।